किसी ने क्या खूब कहा है, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊंगा। ए जिंदगी तू देख, मैं फिर जीत जाऊंगा। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वंशिका जैन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने एक AIPGT प्रिपरेशन सीरीज शुरू की है। तो इस सीरीज में हमने चरक चिकित्सा स्थान चैप्टर नंबर 1 रसायन चैप्टर हमने पूरा कर लिया है। रसायन चैप्टर में 4 पाद थे और हमने उन चारों पादों को काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है। अब इसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, जो कि है हमारा वाजीकरण। छोटा चैप्टर है, पाद इसमें भी 4 हैं, लेकिन बहुत बड़ा नहीं है, तो बहुत जल्दी ही हमारा कवर हो जाएगा। इसको आप कॉन्टिन्यूस रिवीजन देंगे तो आपको ये याद रहेगा। तो हम इसको शुरू करते हैं। तो जैसे हमने रसायन में याद किया था आपका निमोनिक से उसके चारों पाद, इसी तरह हम वाजीकरण के चारों पाद कैसे याद रखेंगे? शैम्पू निमोनिक से क्या याद रखेंगे? शैम्पू। सा से आएगा संयोग शर मूल्य अध्याय। आ से आएगा आसक्त शीरक अध्याय। माँ से आएगा माश पर्ण भृत्य अध्याय। और लास्ट वाले पा से आएगा पुमान जात बलादिक अध्याय। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले पाद पे आते हैं। सबसे पहला हमारा पाद क्या है? संयोग शर मूल्य वाजीकरण अध्याय। ठीक है, तो इसमें हम आएंगे श्लोक नंबर 3 पे। श्लोक नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, इसके आप दूसरे वाले पार्ट पे देखिएगा। तो यहाँ लिखा है तद आयतो ही धर्मार्थो प्रीतिश्च यश एव च। मतलब अब जब जो भी हम वाजीकरण की बात करेंगे तो वाजीकरण में किसकी बात आएगी? वाजीकरण में आएगी संतान की बात। और अगर संतान किसी के पास है तो उसको किस चीज की प्राप्ति होगी? धर्म की, अर्थ की और प्रीति और यश की। इन चारों चीज की प्राप्ति होगी। जिसके पास भी संतान है या जो बहु संतान वाला है उनको इस चीज की प्राप्ति होगी। ये क्या माना जाता था? पुराने समय में इस चीज को माना जाता था और इसी वजह से जो वाजीकरण औषधि है उनकी इतनी महत्वता है। ठीक है, तो क्या हमें प्राप्ति हुई? धर्म की, अर्थ की, प्रीति की और यश की। उसके आगे लिखा है पुत्रस्य आयतनम ह्रेतु सुताश्रया। यहाँ पर सबसे पहली चीज जो आप क्या याद रखेंगे? सुताश्रया। सुताश्रया किसके लिए यूज की गई है? पुत्र के लिए यूज की गई है। मतलब पुत्र के आश्रय ही क्या होता है? ये चारों चीजें जो हमने पढ़ी हैं, धर्म, अर्थ, प्रीति और यश, ये चारों चीजें किसके आश्रित होती हैं? सुताश्रया, मतलब पुत्र के या जो भी संतान आपको उत्पन्न होगी उसके आश्रय ये चारों चीज हमारी होती हैं। अब इसके बाद आएंगे आप श्लोक नंबर 4 पे। श्लोक नंबर 4 में किसका वर्णन है? कि स्त्री ही सर्वोत्तम वाजीकरण है। मतलब अगर वाजीकरण की औषधि लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसके लिए सबसे उत्तम वाजीकरण कौन है? हमारी स्त्री है। तो इसके लिए क्या श्लोक आया है? श्लोक नंबर 4 आप देखेंगे। वाजीकरणम अग्रयम च क्षेत्रम स्त्री या प्रहर्षिना। मतलब वाजीकरण के लिए उत्तम क्षेत्र हर्ष उत्पन्न करने वाली कौन है? स्त्री है। तो वाजीकरण के लिए उत्तम क्या हुई? स्त्री हुई। तो उसके लिए ही इसी श्लोक में हमारा श्लोक नंबर 7 अगर आप देखेंगे तो उसमें लास्ट में क्या लिखा है? स्त्री वृष्यता। मतलब जो अधिक वृष्य है, जो उत्तम वृष्य है, वो कौन मानी जाती है? स्त्री मानी जाती है। ठीक है, वेरी कॉमन एंड वेरी नॉर्मल पॉइंट, आपको ऐसे ही याद रह जाएगा। उसके बाद हम सीधा आएंगे श्लोक नंबर 15 पे। जैसा मैंने आपको बताया, आपको सारे श्लोक याद करने की जरूरत नहीं है। श्लोक नंबर 15 आप देखेंगे। इसमें क्या है कि इसमें क्वालिटीज बताई हैं कि जो आपको जिस स्त्री से आपको संभोग करना है उस स्त्री के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, वो क्वालिटीज यहाँ पर बताई गई हैं। इसके लिए क्या बोला गया है? अतुल्य गोत्राम वृश्याम च प्रहर्षताम निरुपद्रवाम। मतलब अतुल्य गोत्रम, अब जिस भी स्त्री के साथ जो पुरुष है उसको संभोग करना है तो उस स्त्री को क्या होना चाहिए? सेम गोत्र की नहीं होनी चाहिए, मतलब अपने ही गोत्र की नहीं होनी चाहिए। अब यही चीज आप अपने फैमिलीज में भी देखेंगे। जब हम लोग के यहाँ शादियां होती हैं तो आप इस चीज को नोटिस करिएगा कि शादियां जब होती हैं तो सेम गोत्र में शादी नहीं कराते हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले ही बताया गया है कि सेम जो गोत्र है उस स्त्री के साथ संभोग करके जो संतान उत्पन्न होती है वो अच्छी नहीं होती है या वो स्वस्थ नहीं होती है। उसके बाद क्या बोला है? अतुल्य गोत्रम वृश्याम। वृश्याम मतलब वो जो स्त्री है वो वृश्य हो, मतलब हर्ष उत्पन्न करने वाली हो।
प्रहष्टाम मतलब प्रसन्न हो, स्त्री ऐसे दुखी स्त्री के साथ अगर आप संभोग करेंगे तो वो एनर्जीज अच्छी नहीं एक्सचेंज होंगी। उसके बाद निरुपद्रवाम, कोई भी उपद्रव ना हो, मतलब कोई रोग ना हो, रोग रहित स्त्री हो। शुद्ध स्नाताम व्रजे नारी पत्यार्थी निरामये, मतलब जो ऋतुकालिक स्नान है उसने प्रॉपरली स्नान किया गया हो, ऋतुकालिक वो एकदम स्वच्छ हो, साफ हो, उचित अन्न उसने लिया हो, ऐसी स्त्री के साथ आपको क्या करना है, उसका संभोग करना है उसके साथ। अब इसके बाद आते हैं हम श्लोक नंबर 17 पे। 17 में क्या हुआ है, 17 में एक एग्जाम्पल दिया है, दो एग्जाम्पल यहाँ पर आए हैं कि जो पुरुष संतान रहित होता है उसके लिए क्या एग्जाम्पल दिए हैं। अब उस टाइम पे अगर किसी पुरुष को संतान रहित अगर वो होगा तो उन लोग के लिए क्या था, वो कि किसी काम का नहीं था। एक हमारे सर बोला करते थे जब हम पढ़ते थे पहले, तो वो बोला करते थे कि इंसान इस धरती पे आया ही एक काम के लिए है, और वो काम क्या है, रिप्रोडक्शन। वो ऐसा बोला करते थे जब वो 12th में हमें रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाते थे, तो उसी से मुझे ये याद आता है और ये एग्जाम्पल याद रह जाता है। तो इसमें क्या है, इसमें संतान रहित पुरुष के एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। हम आएंगे श्लोक नंबर 17 पे, उन्हें देखेंगे। तो इसमें क्या दिया है, चित्र दीपः सरः शुष्कम धातु धातु सन्निभः, मतलब जैसे आपके कोई चित्र चिपका है, मान लीजिए एक दीप का चित्र वहां पर बनाया है, तो उस दीप से उजाला तो नहीं हो जाएगा, वो तो खाली एक चित्र है। और जैसे एक और उसने वहां पर एग्जाम्पल दिया है यहाँ आचार्यों ने, जैसे सूखा हुआ तालाब है। अब सूखा हुआ तालाब किसी काम का नहीं है, ना वो पानी दे सकता है, ना उसमें पानी आ सकता है, ना वो रोड बनाने के काम में आ सकता है। तो जैसे दीवार पे लगा हुआ चित्र या सूखा हुआ तालाब किसी काम का नहीं है, उसी प्रकार निष्प्रजस्तृण तृणपूलिति मंतव्य पुरुष आकृति, मतलब उसी प्रकार वह पुरुष, मतलब तृणपूली किसके लिए, मतलब तृणपूली का मतलब क्या होता है, धोखा। ठीक है, तो देखो कितनी बड़ी बात उन्होंने बोली है। उन्होंने बोला कि उसी प्रकार वह पुरुष के आकार का वह धोखा है, जो खेतों को मतलब खेतों में पशुओं को डराने के लिए स्केयर क्रो नहीं बनाते हैं, तो उस पुरुष का जो रिलेशन है वो आचार्य ने उस स्केयर क्रो से किया है, कि जैसे वो किसी काम का नहीं है, वो पुरुष भी उसी तरीके से एक पुतला है, वो एक स्केयर क्रो है, वो इस धरती पे किसी काम का नहीं है अगर वो इंसान की उत्पत्ति नहीं कर सकता। जोक्स अपार्ट, पर जो हमारा इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि ये चीज पूछी जाती है कि क्या क्या बोला गया था। तो चित्रदीप बोला गया था, और शुष्कम धातु धातु सन्निभः इसके लिए आया था। ठीक है, तृणपूलिति से भी उसको कंपेयर किया गया है। अब आप आते हैं श्लोक नंबर 19 पे। श्लोक नंबर 19 पे क्या है कि जो भी इंसान संतान युक्त होता है उसकी प्रशंसा के लिए क्या क्या चीजें बोली गई हैं। अब यहाँ पे देखेंगे सब बहु बहु आएगा, तो उससे आपको वैसे ही याद रह जाएगा कि जहाँ बहु बहु आ रहा है वो सब किसके लिए है, वो वाजीकरण के लिए है। तो यहाँ क्या लिखा है, बहुमूर्ति बहुमुखो बहुव्यूहो बहुक्रिया बहुचक्षु बहुज्ञानो बहु आत्मा च बहु प्रजा, मतलब जो भी पुरुष है जिसकी अनेक संतानें होती हैं तो वो क्या होता है, बहुत मूर्ति वाला होता है, मतलब बहुत लोग उसके घर में होंगे। ठीक है, बहुमुखो बहुत मुख वाला होता है, बहुव्यूहो मतलब बहु शरीर वाला होता है, बहुचक्षु बहुज्ञानो बहुक्रिया बहुत बहुक्रिया करने वाला होता है, बहुत सारे नेत्र उसके पास होते हैं, बहुत सारा ज्ञान उसके पास होता है, बहुत सारी आत्मा उसके पास होती हैं। मतलब ये आप इजीली रिलेट कर सकते हैं कि जितने ज्यादा लोग उसकी फैमिली में उतने ज्यादा काम करने वाले हाथ, या उतनी ज्यादा आंखें उतनी ज्यादा आत्मा। ठीक है, अब इसके लिए नेक्स्ट हम आएंगे श्लोक नंबर 20 पे। श्लोक नंबर 20 में भी हमें बहु बहु वाले देखने हैं। उसमें क्या है, बहु शाको आयमिति, ये हमें मार्क करना है, और दूसरा क्या मार्क करना है, बहु प्रजा, मतलब जैसे अत्यंत शाखा वाला जो एक पेड़ होता है वो कितना ज्यादा, मतलब उसको कितना ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं ना कि कितना बड़ा पेड़ है, कितनी शाखा वाला है। उसी प्रकार जो मनुष्य बहु संतान वाला होता है उसको उतना ही अप्रिसिएशन मिलता है कि देखो कितनी संतान है इसकी, कितना कितना अच्छा है ये, कितना स्ट्रांग है ये, कितना प्रीति वाला है ये। ठीक है, और बहु प्रजा, उसकी प्रजा उतनी ही बड़ी होती है। उसके बाद श्लोक नंबर 21 आप देखेंगे, इसमें एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसको पढ़ती हूँ, प्रीति बलम सुखा।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको अलग से आप हाईलाइट करके रखेंगे। और ये श्लोक ही पूरा इंपॉर्टेंट है, मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। प्रीति बलम सुखः वृत्ति विस्तारो विपुलम कुलम यशो लोकः सुखोदक आस्तु सुखोदक आस्तुष्टि पत्य संस्कृता। मतलब कि प्रीति बलम सुखम, मतलब प्रीति बलम सुखम मतलब संतान के अधीन जो भी आपकी संतान उत्पन्न होती है, जो भी मनुष्य की संतान उत्पन्न होती है, उसके अधीन क्या होता है? उसके अधीन होता है प्रीति, बल और सुख। ठीक है, जितनी ज्यादा संतान होगी उतना ही ज्यादा बल होगा, उतना ही ज्यादा सुख होगा। उसके बाद वृत्ति विस्तारो, मतलब जो उनकी जीविका है, मतलब उनका इनकम सोर्स बढ़ जाएगा, वंश का विस्तार होगा। विपुलम कुलम, जो उनका कुल है वो बड़ा हो जाएगा। यशो लोका, जो लोक है उसमें यश की प्राप्ति होगी। सुखोदक, अगर संतान उसको उत्पन्न होगी तो वो संतान क्या होगी? उसके लिए सुखोदक होगी, जो उसका भविष्य है वो सुखमय होगा। सुखोदक आस्तु तुष्टिश्च पात्य संस्कृता, मतलब जो वो इंसान है उसका भविष्य सुखमय होगा, वो संतुष्ट रहेगा। तो जिसकी भी मतलब ये सब चीजें किसके अंदर आश्रित होती हैं? ये सब चीजें संतान के अंदर आश्रित होती हैं, ये यहाँ बताया गया है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें कुछ योग के बारे में पढ़ना होगा, जैसे कि हमने वहां पढ़ा था। यहाँ योग का नंबर किस प्रकार है? शैम्पू से जैसे हमने उनके नाम याद किए, वैसे ही हम इनके योग कैसे याद करेंगे? 15, 8, 15, 12, 15, 8, 15, 12। तो संयोग स्वर मूल्य अध्याय में कितने योग हैं? 15 योग हैं। तो उन 15 योग में कैसे करेंगे? पहला हमारा है योग नंबर 1 है बृहणी गुटिका। इसके लिए हम आएंगे श्लोक नंबर 25 पे। श्लोक नंबर 24 आप पहले देखेंगे, उसमें क्या लिखा है? शर मूले इक्षु मूलानी, शर मूले इक्षु मूलानी, आपको ये याद रखना है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है? श्लोक नंबर 26 आप स आत्मगुप्ता आप मार्क करेंगे, और उसके बाद आप मार्क करेंगे माषाण माषाणम आढ़कम नवम। तीन चीजें आपको याद रखनी है। संयोगशर इक्षु मूलम, ठीक है, संयोगशर इक्षु मूलानी आपको याद रहेगा, आत्मगुप्ता आपको याद रहेगा, और तीसरा आपको क्या याद रहा? माषाण आढ़कम नवम। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। और इसके साथ साथ आपको एक चीज और क्या याद रखनी है कि गाय का दूध आपको कितना लेना है? 1 द्रोण लेना है। ठीक है, गाय का दूध आपको कितना लेना है? 1 द्रोण लेना है। तो आपको 4 चीजें यहाँ याद हो गई। शरमूले इक्षु मूलानी, आत्मगुप्ता, माषाण आढ़कम नवम। ठीक है, और गाय का दूध कितना लिया आपने? 1 द्रोण लिया। उसके बाद आता है यहाँ पर एक आपको टर्म याद रखनी है कि वाजीकरण एक पिंडरस भी होता है। वाजीकरण एक पिंडरस भी होता है, और इसमें कितना हमारा पिंडरस मतलब इसमें क्या प्रयोग होता है? इसमें मुर्गे का मांसरस प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आएंगे आप श्लोक नंबर 44 पे। वहां 4 विषय रस के बारे में बताया गया है। 4 विषय रस के लिए आपको क्या याद रखना है? सी टी मुर्गा मोर, सी टी मुर्गा मोर। सी से क्या होगा? चटक, जो कि होता है गौरिया। फिर आपको टी से क्या याद रखना है? तीतर, सी टी मुर्गा मोर। चटक, तीतर, मुर्गा, मोर, चटक, तीतर, मुर्गा, मोर, सी टी मुर्गा मोर। याद हो गया? अब आपको इससे क्या याद रखना है कि चटक के मांस को तीतर के मांस रस में मिलाना है, तीतर के मांस रस को मोर के मांस रस में, मोर के मांस रस को मुर्गे के मांस रस में। वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम। तो इसके लिए श्लोक में क्या है? श्लोक नंबर 44 जब आप देखेंगे तो चटक आंस्ति तिक्त्रसे तित्तिदेन कुकुटे रसे। ठीक है, तो ये हमने सीटी मुर्गा मोर से इसको याद रख लिया। अब आएगा आपका श्लोक नंबर, सीधा आइए आप श्लोक नंबर 50 पे। श्लोक नंबर 50 में क्या है कि शोधन के पश्चात ही वाजीकरण का प्रयोग करना है। जैसे हमने देखा था कि हमें क्या करना था? शोधन के पश्चात ही हमें रसायन का प्रयोग करना था, उसी प्रकार शोधन के पश्चात ही हमें किसका प्रयोग करना है? वाजीकरण का प्रयोग करना है। तो इसमें क्या लिखा है? स्त्रोतःसु शुद्धेष्म वले शरीरे वृष्यम यदना मितमति काले, मतलब स्त्रोतों के शुद्ध हो जाने पर जब शरीर स्वच्छ, स्त्रोतस्यु शुद्धेष्म वले,
ठीक है, जब शरीर स्वच्छ हो जाए, दोष एवं मल से रहित हो जाए, तो क्या करना है, तो उचित काल पे मनुष्य को मात्रा के अनुसार वृक्ष प्रयोग देना है। ठीक है, ये हमें याद हो गया। अब उसके बाद हमें आना है श्लोक नंबर 51 पे। उसमें क्या लिखा है, सिद्ध्यंती देहे मलिने प्रयुक्ता क्लिष्टे यथा वाससी राग योग्या। मतलब कि जैसे अगर आप बिना शोधन किए जो वृश्य योग है वो आप उसको दे देंगे, तो वो बॉडी पे उसी तरीके से काम करेंगे जैसे किसी एक गंदे कपड़े पे आप रंग चढ़ा रहे हो। तो गंदे कपड़े पे जब आप रंग चढ़ाओगे तो वो रंग अच्छे से नहीं चढ़ेगा। उसी प्रकार अगर किसी शोधन ना किए हुए व्यक्ति पे अगर आप वृश्य योग दोगे तो वो भी नहीं काम करेगा। तो ये हमारा संयोग शर मूल्य वृश्य बाजीकरण का एक अध्याय हमारा पूरा हुआ। बहुत आसान पाठ है, बहुत सारी चीजें इसमें नहीं है, आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है। जैसे बृहण आदि गुटिका में क्या था, ठीक है, चार वृक्ष योग क्या है, हमारे सीटी मुर्गा मोर हमने याद कर लिया। ठीक है, उसके साथ हमें याद करना है कि किस किस का गुण क्या है। ठीक है, उत्तम वृक्ष हमारी क्या है, स्त्री, और जो स्त्री है जिसको हमें वृक्ष प्रयोग में लेना है या संभोग के लिए लेना है, उसके गुण क्या है। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीजें इसमें हैं, अगर आप धीरे धीरे कॉन्टिन्यूसली इसको रिवाइज करेंगे तो आपको वो याद रह जाएंगी। होप करती हूँ आप सबको ये लेक्चर समझ आया होगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में उसको छोड़ सकते हैं, और अगर कोई भी सजेशन है तो आप वो भी दे सकते हैं। थैंक यू।